महत्वाकांक्षियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आज आज इस खूबसूरत सुबह में मैं आप सभी को महागुरु जी के साथ में मेरे शुभचिंतक तथा सारे सब सेनाओं को मेरी ओर से हार्दिक 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 अभिनंदन। हमें आज ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली है जिसे पाकर सिर्फ हम ही नहीं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने सफलता हासिल की हुई है। तो हमें भी ऐसे शानदार वेबिनार के माध्यम से सुबह-सुबह ही पूरे फुल एनर्जेटिक पावर के साथ जो जानकारी मिलने वाली है, इसके लिए मैं तथा मेरी पूरी टीम आप सभी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के गुरु, महागुरु सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। क्योंकि जिस जानकारी को पाकर बहुत सारे लोगों ने अपने ज़िंदगी को बदला है। सिर्फ खुद का ही नहीं, अपने टीम का भी ज़िंदगी बदलने के लिए भरपूर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। ठीक इसी तरह का प्रोग्राम होने वाला है। तो इस सुबह इतनी शानदार ट्रेनिंग तथा ज़िंदगी बदलने वाली जानकारियाँ देने के लिए हमारे बीच में ग्रेट तथा सक्सेसफुल डायनामिक पर्सनैलिटी मौजूद है। मैं उनको स्टेज पर बुलाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चंद रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग रिक्वेस्ट मानने को तैयार हैं? यस। सबसे पहले तो ज़्यादातर लोग एक शानदार बढ़िया अच्छी जगह पर बैठे, जहाँ से आप लोगों का फेस भी अच्छी तरह से आ पाए और साथ में नेटवर्क भी पूरी तरह से हो और पूरे 100% माइंड इसी में लगाकर कहीं इधर-उधर ध्यान ना देते हुए शोर-शराबा से दूर पूरी जोश और उत्साह के साथ ये मीटिंग अटेंड करके ही हम आगे की सफलता की ओर जा पाएँगे। तो मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा बाधा ना बनते हुए ऐसे ग्रेट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। आप सभी मेरे साथ सहायता करेंगे ये तो मुझे पता ही है। फिर भी मैं आप लोगों से सभी से अनुरोध करता हूँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ हमें मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर सुमित शर्मा सर ऑन द स्टेज। जय हो महागुरु जी। वेलकम महागुरु जी। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे अपने बीच में आ जाने का मौका दिया और 3 दिन हम लोग लगातार बात करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? यस सर बिल्कुल। जी यस यस आवाज आनी चाहिए है? अभी एक मैडम जी को मैं देख रहा था, वो अपनी हमारा दूसरा दिन है आज की मीटिंग में और कल हमारे 2 बहुत ही जबरदस्त स्पीकर और महागुरु जी का भी फिर बाद में हमें आशीर्वाद मिला। महागुरु जी का आशीर्वाद हमें देखो ऐसे मिल जाता है, ऐसे मिलने का मतलब है हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि महागुरु जी की उम्मीद नहीं होती, लेकिन एक की भी उम्मीद नहीं होती, 2 आ जाते हैं। बहुत खुशी की बात है, कल महागुरु जी ने भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया, बताया। उसके पहले हमारे सुदीप सर ने भी बहुत अच्छी तरह से हमें पथ के बारे में बताया। सुदीप सर ने हमें फिर जोश के बारे में बताया, टेक्निक के बारे में आज हम बात करेंगे और उसके बारे में बाद में हमें सुदीप सर ने किसके बारे में बताया? फाइन ट्यूनिंग के बारे में बताया ना। तो इन चीजों के ऊपर काम करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इनके ऊपर काम करता है तो कामयाबी ले लेगा, और अगर काम नहीं करता है तो कामयाबी नहीं ले पाएगा, है ना। उसके बाद में आज हमारा सेशन है दूसरा वाला। कल सीता मैडम जी ने ड्रीम के ऊपर बहुत अच्छी बात बताई कि हमें ड्रीम किस तरह से तैयार करने। तो जैसे जैसे हमें बताया जाता है वैसे वैसे तो हमें करना ही है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ बोलते ही हैं, करते नहीं है। पहले जानना, मानना और करना 3 चीजें होती हैं। जानते समय, मानते समय, लेकिन खुद से कोई नहीं करता है ना। खुद से कौन सी ड्रीम की तैयारी कर रहे हैं, आपका अगला लक्ष्य क्या है, कौन सा लक्ष्य आपने रखा हुआ है अपने सीने में, और किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप लगातार लड़ रहे हैं, किस लक्ष्य के लिए आप काम कर रहे हैं, वो मैडम जी ने कल बताया। और उन सबको आपको अपनी डायरी में मेंटेन करना है, अपनी व्यक्तिगत सफलता के लिए लिखना है। और अगर आप अपनी टीम में सफलता दिलवाना चाहते हैं तो सफलता उस टीम के लीडर के पास बैठिए, उनको लिखवाइए अगर उनको नहीं लिखवाना आता है।
और अगर आप लिखना चाहते हैं और आपके पास समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से लिखना है, तो आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ पास फोन करें। फोन करने के बाद में उनके साथ बैठें, उनको अपने घर पे चाय पे बुलाएं, गुरुजी आप मेरे पास आओ, चाय पियो इधर बैठ करके, आधा घंटे का टाइम चाहिए या 1 घंटे का टाइम चाहिए, और अपनी एक कॉपी या डायरी लेकर के जाएं, उनके सामने अपने ड्रीम सेट करें। जिससे क्या होगा कि आपको काम करने के लिए जो प्रेरित करेंगे अंदर से, वो आपके ड्रीम काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। जो आपको मीटिंग करने के लिए, जो टीम बनाने के लिए, जो ठंड में जाने के लिए, जो जल्दी जगने के लिए, जो इधर भाग दौड़ करने के लिए जो प्रेरित करेंगे, वो आपके सपने तो आपको प्रेरित करेंगे। तो आपको अपने सपने तैयार करने, ठीक है ना। बाकी का आज का हमारा सेशन बहुत जबरदस्त रहेगा, और आज के सेशन के लिए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। किसी भी स्पीकर का, जिस स्पीकर का नाम लिया जाएगा वो स्पीकर सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट के अंदर अंदर अपना पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। और आज का हमारा नया टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हमारी बात होने वाली है, तो मैं तीर्थर सर से रिक्वेस्ट करूंगा। तो तीर्थर सर, तो किसी का भी नाम आ सकता है, अपना तैयार रहें। आज के हमारे स्पीकर हैं, बहुत ही जबरदस्त स्पीकर हैं, और लिस्ट के बारे में बताएंगे, किस तरह से हमें लिस्ट की तैयारी करनी है, क्या है क्या नहीं है। सिर्फ 12 मिनट के अंदर अंदर अपना ये स्पीच खत्म करना है उनको, और ज्यादा न बोलते हुए, ज्यादा न बात करते हुए। मुझे भी सुनने में अच्छा लगता है उनको जब मैं सुनता हूं, तो कैसे। सो प्लीज वेलकम मिस्टर दिनेश कुमार जी ऑन द जूम पैनल। मैं यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हो। थैंक यू गुरुजी, आपने हमें बोलने का मौका दिया, और आपने आज लिस्ट के बारे में बात करने का मौका दिया है। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और आप सभी का भी धन्यवाद कि आप सभी लोग सुबह सुबह एकदम नहीं रेडी होकर आते हैं। कहीं ना कहीं आपके सपने, अपनी जिंदगी में जो सपने हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। और तीर्थरा सर का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि तीर्थरा सर हम सबको इतना संजो कर रखते हैं, और हमको एक अच्छी गुरुजी के माध्यम से जानकारी दिलाते हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं। तो तीर्थरा सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं 1 मिनट में अपना परिचय दूंगा, आधा मिनट में, उसके बाद हम ट्रेनिंग को आगे करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर जयपुर से हैं, देहरादून से हैं, आसाम से हैं, मुझे नहीं जानते हैं कि शायद हो सकता है पहली बार मेरा नाम सुन रहे हो, मेरा चेहरा ही पहली बार देख रहे हो। तो थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। साथियों, मेरा नाम दिनेश कुमार है, और मैं आपके अलीगढ़ यूपी से रहने वाला हूँ। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक स्टूडेंट था, एमकॉम कर रहा था। मैंने इस बिजनेस को देखा था, हमारे ग्रेट गुरुजी मिस्टर सुमित शर्मा सर के माध्यम से मैंने जानकारी को लिया था। जानकारी को लेकर थोड़े समय में डाउट थे, लेकिन सर ने क्लियर किया, और मैंने उस दिन से बिजनेस को स्टार्ट किया। और उस दिन से आज मैं लगातार फुल टाइम इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। और जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो एक अच्छी जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था, तो मेरा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी हुआ था। लेकिन सर ने इतना अच्छे से सिस्टम को समझा दिया कि मैंने गवर्नमेंट जॉब को अपने जीवन में नहीं चुना, और मैं अपने सिस्टम को चुना, और आज मैं लगातार इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ। तो आगे की हम बात करते हैं। हमारे गुरुजी ने जो मैं एक टॉपिक दिया है लिस्ट का, जो मैं आपको इस लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, उसमें मेरा कुछ भी नहीं होगा। जो होगा वो सिर्फ सिस्टम का होगा, या फिर मेरे ग्रेट मेंटर को होगा, जिनसे मैंने सीखा है इस बिजनेस में आकर, और उन्हीं के शब्द मैं आपसे शेयर करूंगा। और कोई गलती होती है, कोई गलत अगर वर्ड आता है तो मेरा होगा, लेकिन जो अच्छे वर्ड होते हैं वो सिस्टम के हो सकते हैं। तो मेरा इसमें कुछ नहीं होगा, जो भी होगा हमारे ग्रेट मेंटर्स का और हमारे सिस्टम का होगा। तो मैं अपनी बात को आगे रखता हूँ। जैसे लिखा है इस लिस्ट के बारे में, लिस्ट जो हमारे बिजनेस का होता है, या तो आप इसे ऑक्सीजन के तरह ले सकते हैं, या फिर एक सांस की तरह ले सकते हैं। लिस्ट हमारा 1 मिनट से ज्यादा अगर सांस नहीं लेने दिया जाएगा, सांस उसके अगर रोक दी जाती है, तो उस व्यक्ति की जान जा सकती है, वो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के पास हमारे बिजनेस में लिस्ट नहीं है, तो व्यक्ति ज्यादा लंबी दौड़ के नहीं होते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा अगर किसी व्यक्ति ने लिस्ट 10 की बनाई है, 20 की बनाई है, तो 10-20 लोगों में कोई रिजल्ट नहीं आता, वो रेशियो नहीं होता है। वो 10-20 लोगों को प्लान दिखाएंगे, लोग अगर
ना बोल देते हैं तो उस व्यक्ति का बिजनेस ही एंड हो जाता है और इस बिजनेस में उसका जो जीवन होता है, कैरियर ही खत्म हो जाता है। तो सबसे जो अहम पार्ट मैंने जो अपने लाइफ में आकर यहाँ पर देखा है, मैंने जो अपने बिजनेस जो एक्सपीरियंस देखा है वो लिस्ट का है। अगर जिस व्यक्ति के पास लिस्ट है उस व्यक्ति का बिजनेस बहुत आगे तक जाएगा। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है और लिस्ट कम से कम नहीं, लिस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों की होनी चाहिए। कम से कम व्यक्ति को 150 लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए। किसी व्यक्ति ने अगर 5 लोगों की लिस्ट बनाई और 5 लोगों ने मना कर दिया तो उसका कैरियर खत्म हो गया। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने अगर 150 लोगों की लिस्ट बनाई है, अगर उसमें से 145 भी अगर ना बोल देते हैं, फिर भी उसके पास 5 ऑप्शन होते हैं कि वो व्यक्ति वहां जाए और उन 5 लोगों के पास जाके प्लान बताए। और ऐसा हो नहीं सकता है कि वो 5 लोग ज्वाइन ना करें, 5 लोग ज्वाइन अवश्य करेंगे, क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो कभी फेल नहीं होता। सिद्धांत कभी बदलते नहीं, सिद्धांत है कि उसमें ज्वाइनिंग होते ही होते हैं। आवाज आ रहा है मेरा आप सब लोगों को? जी, तो बिल्कुल ज्वाइन होंगे ही होंगे, लेकिन लिस्ट बनाते समय हमारे सिस्टम कुछ बातें बोलता है जिनको हमें अच्छे से समझना चाहिए। लिस्ट बनाते समय पहले तो सोशल सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके हमने ज्वाइनिंग करा दिया लेकिन जिस व्यक्ति के पास जाऊं उस व्यक्ति की बात ही नहीं सुनने को राजी हो और वो व्यक्ति हर जगह उसको रिजेक्शन मिले कि इस व्यक्ति के साथ तो हम जुड़ेंगे नहीं। ऐसा व्यक्ति को मैं ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए जिस व्यक्ति की कोई बात ही ना सुनना चाहे, जिस व्यक्ति को लोग गलत नजर से देखें। ऐसा व्यक्ति भी एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए, जहां पर हम जाएं थोड़ा रेस्पेक्ट मिले और उसकी बात को भी सुने लो। दूसरी चीज एजुकेशनल, थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उस व्यक्ति को तुमने जो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा समझदार व्यक्ति होना जरूरी है। थोड़ा उसे सामाजिक ज्ञान भी होना जरूरी है। थोड़ा समझदारी अगर व्यक्ति के अंदर है तो भी इस बिजनेस में व्यक्ति सक्सेस लेगा। लेकिन अगर कोशिश करेगा एजुकेशनल व्यक्ति हो, और एजुकेशनल नहीं है तो आपकी जो एजुकेशन है वो डाउन आ जाएगी उस व्यक्ति को समझाते समझाते बताते बताते। क्योंकि अगर आपको यहाँ टीचर नहीं है, टीचर यहाँ पर स्कूल वाले टीचर नहीं, यहाँ बिजनेस के टीचर है, तो यहाँ पर आप जो टीचिंग देंगे वो बिजनेस की देंगे। आप उसे स्टार्टिंग से पढ़ना लिखना ये नहीं सिखाएंगे। थोड़ा एजुकेशन व्यक्ति हो तो आपके बिजनेस में करने में थोड़ी हेल्प हो सकती है। एजुकेशनल व्यक्ति भी होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा फाइनेंशियल होना चाहिए, थोड़ा पैसा भी होना चाहिए, थोड़ा पैसा भी लगा सके। ऐसा व्यक्ति नहीं देखना चाहिए। हमारे ग्रेट गुरुजी बताते हैं कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया जिस व्यक्ति रिक्शा चलाता था और उस व्यक्ति को इतना मोटिवेट कर दिया उस व्यक्ति ने रिक्शा बेच के ज्वाइन कर लिया। अब रिक्शा बेच के ज्वाइनिंग कर लिया, उसका जो परिवार चलता था वो रिक्शा से चलता था। अब वो व्यक्ति दूसरे दिन देखता है परिवार के खाने के लिए खाना नहीं है, तो व्यक्ति अपना पूरे परिवार को लेकर जिन्होंने ज्वाइनिंग कराया था उनके घर पे आ गया और बोलता है कि सब मैं क्या करूं, जो मेरा धंधा था जिससे मैं परिवार चलाता था वो तो आपने देखवा दिया। अब तो हम आप ही के यहाँ रहेंगे और आप ही के यहाँ खाएंगे, आप ही के यहाँ पिएंगे, आपके हमारा अपना धंधा का तो आपने बंद करवा दिया। ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कम से कम 10,000 15,000 रुपये अगर लगाए तो उसके बाद भी उसके पास ऐसा हो अपने परिवार को चला सके और बिजनेस को बिल्ड कर सके। ऐसा ही व्यक्ति थोड़ा फाइनेंशियल भी होना चाहिए। यहाँ लिखा है मेंटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेंटल व्यक्ति जो होता है वो मेंटल तो जैसे मान लीजिए आपने प्लान देखा कि हमारे सतवीर सर हैं और यहाँ से आज 8 लाख कमाते हैं और व्यक्ति ने देखा कि अच्छा ठीक है 8 लाख कमाते हैं, घर कहाँ है, अलीगढ़ में, ठीक है चले जाते हैं। वहां पर गए लेके बंदूक वगैरह पहुंच गए और निकाली जितना भी माल। ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए, थोड़ा अच्छा व्यक्ति हो, मेंटल नहीं होना चाहिए, थोड़ा अच्छा सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए। नीचे लिखा है ऑलवेज अपसाइड। जो हम जब लिस्ट बनाते हैं तो जो लिस्ट हमको बनानी है वो ऑलवेज अपसाइड है, यानी कि जो अभी हम देख पा रहे हैं 10 अंक लिखे हैं, 1 से लेकर 4 तक जो होते हैं वो 10,000-15,000 रुपए कमाने वाले होते हैं महीने में। 5 से जो 7 तक होते हैं वो 50,000 तक कमाने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन 8 से जो 10 तक होते हैं वो 1 लाख से ऊपर कमाने वाले व्यक्ति होते हैं। जो हमें लिस्ट बनानी चाहिए वो हमेशा ऑलवेज अपसाइड यानी कि 10 नंबर से बनानी चाहिए, या फिर प्लान भी हमें 10 अंक वालों से करना चाहिए, 4 स्टार वाले लोगों से करना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी जो व्यक्ति 8,000 10,000 कमा रहे हैं, 5,000 कमा रहे हैं, अगर उनको हम प्लान दिखाते हैं तो उनको 10,000 रुपये ज्वाइनिंग करने के लिए 1 महीने या 2 महीने का उनको समय लगेगा। और जब एक व्यक्ति का प्लान दिखाओ 2 महीने वेट करोगे तो आपका बिजनेस कब जाके बिल्ड होगा। तो इसलिए हमेशा अच्छे लोगों में जाइए। अच्छे लोगों में क्या होता है कि आपका जब आप 1 लाख रुपए वाले व्यक्ति को प्लान दिखाते हो तो उसको 10,000 रुपये कोई मायने नहीं होते हैं और उसकी 2 ही बात होती है, तो हाँ करेगा या ना करेगा। और आपका साथ उसी ऑन स्पॉट आपको मालूम पड़ जाएगा कि बिजनेस में व्यक्ति हमारे लिए आने लायक है या नहीं है, और तुरंत आप उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग करा सकते हो। अगर आप नीचे वाले में रहोगे तो आपका पेट्रोल भी खर्चा होगा, समय भी खर्चा होगा
और लगातार नेगेटिव होगा। तांडव वही लोग करते हैं जो लोग एक लोअर क्लास लोग होते हैं, जिनकी सैलरी ही उतनी है जितनी आपने जॉइनिंग के लिए बताया। वही लोग तांडव करते हैं, वही लोग 1 महीने का 2 महीने का तो उस पर कोर्ट की तरह तारीख रखते हैं कि कल आना परसों आना, इस तरीके से रखते हैं और आपको कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं मिल सकती। तो हमेशा अच्छे लोगों से करिए। अगर अच्छे लोगों से आप बिजनेस को करते हैं तो आपको कम समय के अंदर एक अच्छी कामयाबी मिल सकती है और कम समय के अंदर एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं और जैसा आपका नेटवर्क होगा वैसे ही आपकी कामयाबी होगी। अगर आपने लोअर क्लास लोगों में नेटवर्क बनाया है तो आपका बिजनेस नेटवर्क नीचे चला जाएगा और आपको उतना ही वक्त ज्यादा लगेगा। अगर आपने हाई क्लास लोगों में नेटवर्क बनाया तो उतना कम समय लगेगा और जान को जाएंगे वहाँ ज्वाइनिंग करा के लाएंगे, तो वहां पर आपका एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। और जितने हायर लोग होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, उनके सपने भी बड़े होते हैं और वो लोग बिजनेस क्या होता है इसको समझते हैं। और जो लोअर क्लास होते हैं वो लोग को सिर्फ मजदूरी ही लगता है, अपने हाथ की मेहनत पर बिलीव करते हैं वो। तो आपसे एक ही बात मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप अच्छे लोगों से स्टार्ट करिए बिजनेस को, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आती है 3 फीट रूल। 3 फीट रूल के लिए इस बिजनेस में आप स्टार्टिंग जो करते हैं अपने फैमिली वाले लोगों से करते हैं। जैसे कि अपने भाई हो, अपने सिस्टर हो, ब्रदर हो, अंकल हो, मामा हो, मौसी हो, इन लोगों से हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये लोग हमारे साथ बिजनेस में नहीं आते हैं। बहुत कम मात्रा में लोग हमारे साथ आते हैं, लेकिन ये लोग हमारे साथ आते नहीं। अगर ये आ भी जाते हैं तो ये बिजनेस हमारे साथ बिल्ड नहीं करते, इनके साथ बिजनेस बिल्ड नहीं होता, क्योंकि ये लोग हमारी बात मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें बचपन से देखा है, इन्होंने हमें खिलाया है अपने हाथों में। तो ये लोग हमारे बिजनेस को इतना प्योरिटी नहीं देते हैं, हमको इतना प्योरिटी नहीं देते। लेकिन जो आपका बिजनेस एक बहुत बड़े लेवल पे जाता है, बिल्ड अगर होता है, अगर आप इस बिजनेस में गुरुजी, महागुरुजी और आपकी बातें मानने वाले लोग होते हैं, वो 3 फीट रूल में आते हैं, जो लोग आपकी बातों को मानते हैं। तो वही लोग आपको बिजनेस में बहुत आगे तक ले जाते हैं और वही लोग आपको कामयाबी दिलाते हैं। तो 3 फीट रूल का बहुत बड़ा महत्व होता है। 3 फीट रूल अपना करना चाहिए। जब भी कोई भी व्यक्ति अगर आपके 3 फीट के दायरे में अगर आपके पास में आ जाता है तो उनका आप तुरंत लिस्ट बनाइए। और लीडर वही होते हैं जो तुरंत लिस्ट बनाते हैं और उनको अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। तो उसमें जाता नहीं है, सिर्फ उनको प्रेजेंट आप नंबर लीजिए, हायर कीजिए। हर व्यक्ति को जरूरत है आज के समय में पैसे की, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिसको पैसे की जरूरत ना हो। आप किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, 10 साल में पूछो कि आपका जीवन चल पा रहा है, वो बोलेगा नहीं है, बहुत तकलीफ है। तुरंत नंबर लीजिए कि आपके लिए एक जुगाड़ हम बताएंगे, आपको तुरंत बता दीजिए। कोई व्यक्ति मना नहीं करेगा, बस थोड़ा सा आपका जो बात करने का और तरीका थोड़ा सा हो तो नंबर देने से कोई मना नहीं करता है। और आपने स्माइल की तो उधर से जो रिप्लाई अगर स्माइल में ही आएगा, और स्माइल देने का मतलब है कि वो व्यक्ति आप में थोड़ा फेथ करता है और आप तुरंत आप उनसे बातचीत स्टार्ट करके और नंबर ले सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। जब आप लिस्ट बनाए 150 लोगों की, तो उसमें जज नहीं करना चाहिए कि कौन व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा, जज नहीं करना है। आपको सिर्फ लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनाते चलिए, और 150 लोगों की कम से कम आपको लिस्ट बनानी है। और जज करने से अगर आपने ये सोच लिया कि मामा तो वैसे भी गरम दिमाग के हैं, मौसी तो सुनेंगी ही नहीं, और चाचा तो वैसे उनसे तो वैसे ही मुझे डर लगता है, अगर आपने जज कर दिया तो आपकी लिस्ट नहीं बन पाएगी। लिस्ट जो आपको बनानी है आपको लिख देना, जज नहीं करना। जज आपको सिस्टम करेगा कि कौन व्यक्ति को करना है, करना नहीं है। अगर ऐसा होता जज करते पहले ही तो आज हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड नहीं बन पाता। लेकिन उन्होंने पहले लिस्ट बनाई, उसके बाद काम किया और सिस्टम अपने आप जज कर देता किस व्यक्ति को डायमंड बनना है, किस व्यक्ति को डायमंड नहीं बनना। तो आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ना पेशेंसफुली आप सभी लोगों ने सुना मुझको। और अगर कोई भी अगर मिस्टेक अगर मेरी हुई हो तो मेरे वर्ड हो सकते हैं, लेकिन जो भी बातें हैं वो जो हो सकती हैं वो सर की हो सकती हैं, हमारे सीनियर्स की हो सकती हैं, हमारे सिस्टम की हो सकती हैं। तो आगे के लिए मैं अपने ग्रेट मेंटर को कॉल करना चाहूँगा आप सभी लोगों की जोरदार तालियों से। आप लोगों के बहुत बहुत गड़गड़ाहट वाली तालियों से मैं अपने ग्रेट मेंटर को कॉल करना चाहूँगा। हमारे ग्रेट गुरु जी जिनको हम लोग सुनकर अपने जीवन में लगातार